डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा आप फुल ऑफ एनर्जी रहे, तो आप हमेशा कोशिश करें कि दूसरे आपके आसपास के जो लोग हो वो हमेशा खुश रहें। इसके लिए आप उन्हें महसूस कराएं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें महसूस कराएं कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं और उन्हें महसूस कराएं कि वो कितने इंटेलेक्चुअल हैं। आप कुछ अच्छा बोलकर हमेशा पॉजिटिव, पॉपुलर और पावरफुल ही होंगे। इसलिए कुछ अच्छा बोले और अपने कैरियर में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के क्लास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। ऐसे तो ये थ्योरम काफी इजी है, लेकिन अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालिसिस करना चाहते हैं तो बिना डी मॉर्गन थ्योरम को यूज किए आप किसी भी सर्किट को, आप किसी भी लॉजिक गेट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जब भी आप किसी लॉजिक गेट का सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो डी मॉर्गन थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम डी मॉर्गन थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं और साथ में उसको वेरीफाई भी करते हैं। डी मॉर्गन्स ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं, क्योंकि बुक का जो लैंग्वेज है वो आपके लिए समझने काफी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए काफी सिंपल लैंग्वेज लिया है और इस सिंपल लैंग्वेज से मैं समझा सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन, द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुट वेरिएबल्स मींस मेरे पास ए और बी दो इनपुट थे, उन दोनों का मैंने पहले प्रोडक्ट लिया, फिर उसके बाद उनका कंप्लीमेंट लिया। Means the complement of product of two input variables are equal to sum of individual complements. Means a dot b का बार उन दोनों के individual complements के algebraic sum के यानी sum के बराबर होगा। Means मैं बोल सकता हूँ a dot b का बार means complement of product of two input is equal to a bar plus b bar means summation of their individual complements. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं according to De Morgan's first theorem, a dot b bar is equal to a bar plus b bar. तो आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं ए और ए बार का लॉजिक आपको समझाता हूं। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है आपको आता होगा। हम सब नॉट गेट के बारे में जानते हैं। अगर आपने नॉट गेट को इनपुट ए दिया है तो उसका आउटपुट हमेशा ए बार मिलेगा। मींस अगर ए 1 है तो उसका आउटपुट 0 होगा और अगर ए 0 है तो उसका आउटपुट 1 होगा। मींस ए और ए बार एक जस्ट दूसरे के इन्वर्टर की तरह यानी इन्वर्जन है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है। जैसे अगर इनपुट यस है तो आउटपुट उसका नो होगा। तो स्टूडेंट, इसी ए और ए बार के कंसेप्ट के साथ हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ साथ वेरिफिकेशन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, एक एक करके हम वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हमने दो इनपुट लिया जिसमें 0 और 1 बाइनरी नंबर्स लिए और 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होगा दो इनपुट्स के लिए वो 2 into 2 यानी 2 का पावर 2 यानी 4 टाइप का होगा। फर्स्ट 0 0, सेकंड 0 1, थर्ड 1 0, फोर्थ 1 1। जब a 0 है और b 0 है, a 0 है b 1 है, a 1 है b 0 है और दोनों 1 1 है, तब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी a डॉट b क्या होगा? तो 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1। अब मैं इस a डॉट b का बार यानी इन्वर्जन लेने जा रहा हूं, यानी नॉट गेट से पास करूंगा तो इसका आउटपुट जस्ट इसके अपोजिट नेचर का होगा। यानी 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। 0 कन्वर्ट हो गया 1 में और 1 कन्वर्ट हो गया 0 में। सिमिलरली स्टूडेंट, मुझे a डॉट b का बार इक्वल टू a बार प्लस b बार प्रूफ करना है, तो मैं इस a और b का कंप्लीमेंट लूंगा, मींस a का a बार। तो आप a और a बार के बीच में रिलेशन देख लीजिएगा स्टूडेंट। a की वैल्यू 0 है तो a बार का वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है तो a बार का वैल्यू फिर से 1 है और जब a 1 1 होगा तो a बार की वैल्यू 0 0 होगी। अब आइए स्टूडेंट, हम b और b बार के बीच के रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब b की वैल्यू 0 होगी तो उसका कंप्लीमेंट b बार 1 होगा। सिमिलरली जब b 1 है तो b बार की वैल्यू 0 होगी और जब b 0 होगा तो b बार की वैल्यू 1 होगी और लास्ट में जब b 1 होगा तो b बार की वैल्यू 0 होगी। मींस a बार b बार हमने काउंट कर लिया, मुझे a बार प्लस b बार की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है और 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मींस स्टूडेंट, हम ट्रूथ टेबल से आसानी से डी मॉर्गन थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया कि a डॉट b का बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। अब आइए स्टूडेंट, इसी डी मॉर्गन थ्योरम को अगर हमें लॉजिक गेट्स के थ्रू वेरीफाई करना हो तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? मैंने सबसे पहले a और b दो इनपुट मैंने एंड गेट को दिया और इन दोनों का आउटपुट हो जाएगा a डॉट b और जब a डॉट b इनपुट एक नॉट गेट का होगा तो उसकी वैल्यू होगी a डॉट b का बार, यानी हमारे डी मॉर्गन के फर्स्ट स्टेटमेंट का लेफ्ट साइड पार्ट। सिमिलरली स्टूडेंट, जब हम a और b दो इनपुट इंडिविजुअल नॉट गेट को देंगे तो a बार और b का b बार मुझे आउटपुट मिलेगा और जब a बार b बार में और गेट को आउटपुट दूंगा तो फाइनली मुझे इसका आउटपुट मिलेगा a बार प्लस b बार।
और जब मैं ए बार और बी बार और गेट को इनपुट के फॉर्म में दूंगा तो फाइनली मुझे आउटपुट मिलेगा ए बार प्लस बी बार। और इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लिया। मींस नैंड गेट बबल्ड और गेट के बराबर होगा, मींस ए डॉट बी का बार ए बार प्लस बी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप डिमॉर्गन्स के थ्योरम को दोनों तरीके से ट्रुथ टेबल या फिर लॉजिक गेट से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट डिमॉर्गन के सेकंड थ्योरम की बात कर लेते हैं। सेम यहां मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बोल सकता हूं द कंप्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू इनपुट वेरिएबल्स, मींस इनपुट वेरिएबल्स ए और बी था, इन दोनों का पहले सम लिया फिर उसके बाद कंप्लीमेंट किया। प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स यानी इन दोनों के इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मींस ए बार डॉट का बी बार, मींस ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट का बी बार। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डिमॉर्गन थ्योरम। आइए स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को हम ट्रुथ टेबल से फिर वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने दो इनपुट ए और बी लिया, कॉम्बिनेशन बना 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सिमिलरली जब मैंने ए प्लस बी लिया स्टूडेंट, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज ऑलवेज 1, क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 1 ही होता है, कभी भी 2 नहीं होता। अब मैं a प्लस बी का कंप्लीमेंट यानी बार लेने जा रहा हूं तो जस्ट a प्लस बी का अपोजिट हो जाएगा। 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 0 हो गया और 1 0 हो गया। अब मुझे सेकेंड पार्ट यानी a बार डॉट b बार चाहिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले a का कंप्लीमेंट a बार कैलकुलेट करूंगा, 0 का कंप्लीमेंट 1, 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 का कंप्लीमेंट 0 एंड 1 का कंप्लीमेंट 0। सिमिलरली स्टूडेंट अब मैं b का कंप्लीमेंट यानी b बार कैलकुलेट करने जा रहा हूं, 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 0 का कंप्लीमेंट 1 एंड 1 का कंप्लीमेंट 0। फाइनली मैंने ए बार और बी बार इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डिमॉर्गन्स के राइट साइड पार्ट के लिए ए बार और बी बार का प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा, मींस ए बार डॉट बी बार। 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 and 0 into 0। अब हम देख सकते हैं डिमॉर्गन्स के सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a प्लस बी का बार a बार डॉट बी बार के बराबर होना चाहिए। इसमें भी इसका आउटपुट 1 0 0 0 है, सिमिलरली इस टेबल का भी आउटपुट 1 0 0 0 है। मींस हमने वेरीफाई कर लिया a प्लस बी का बार इक्वल टू a बार डॉट बी बार। सेम डिमॉर्गन्स के सेकंड थ्योरम को हम लॉजिक गेट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर नॉर गेट है तो नॉर गेट का आउटपुट इनपुट अगर ए बी है तो आउटपुट ए प्लस बी का बार होगा। मींस अगर नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट, ए और बी अगर और गेट का इनपुट होगा तो और गेट का आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी, और जब मैं इसको नॉट गेट से पास करूंगा तो होगा ए प्लस बी का बार। सिमिलरली अगर मैं बबल्ड नैंड गेट की बात करूं तो मैंने पहले ए को इनपुट नॉट गेट को दिया तो मुझे आउटपुट मिला ए बार। सिमिलरली बी इनपुट मैंने नॉट गेट को दिया तो आउटपुट मिला बी बार, और ए बार और बी बार दोनों इनपुट मैंने एंड गेट को दिया और फाइनली मुझे आउटपुट मिला ए बार डॉट बी बार। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। डिमॉर्गन्स के फर्स्ट और सेकंड थ्योरम का हमने स्टेटमेंट भी काफी अच्छे से समझा और साथ में हमने उसका ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट से वेरिफिकेशन भी कर लिया।